हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डेवलपर पर स्वागत करता हूं। 12th फिजिक्स में हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे हैं। कैपेसिटर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर के धारिता के बारे में पढ़ चुके हैं, कोई परावैद्युत पदार्थ डालने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। संधारित्रों के संयोजन की क्यों आवश्यकता पड़ी और किस तरह से हम संधारित्रों का संयोजन करेंगे, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, संधारित्र की अपनी एक धारिता है। मान लीजिए कि हमें ज़्यादा वोल्टेज में उन संधारित्रों को यूज़ करना है, तो हम किस तरह से उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको उन्हें जोड़ने की आवश्यकता पड़ी। अब जब हम जोड़ेंगे तो जो नया संधारित्र की धारिता होगी, मतलब कुल संधारित्रों को जोड़ने के बाद जो कुल संधारित्र की धारिता आएगी, वो किस तरह से होगी, उसका मान किस तरह से परिवर्तित होगा और कितना और कितनी तरह से हम इन संधारित्रों को जोड़ सकते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जोड़ने के एक क्रम में हम लोग सीखेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। मुख्य रूप से संधारित्रों का जो संयोजन है वो दो तरह से है। क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। और तीसरा ये हम कह सकते हैं कि मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम का मतलब हुआ कि उसमें श्रेणी क्रम भी और समांतर क्रम दोनों एक साथ रहेंगे। तो पहले हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन ये देखते हैं। तो देखिए, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। किस तरह से हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, कैसे आप जानेंगे कि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। देखिए, यहाँ तीन संधारित्र लिए जा रहे हैं, C1, C2 और C3। इनकी ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, C2 की ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट। अब देखिए, श्रेणी क्रम तब माना जाएगा जब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो। ध्यान दीजिएगा, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो। इसी तरह से दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो। और इसी तरह से अन्य आगे जो भी हम जोड़ते जाएं, एक की दूसरी प्लेट दूसरे की पहली प्लेट से यदि जुड़ी हुई है, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। अब देखिए, V वोल्ट की एक बैटरी, ये पहले संधारित्र की पहली प्लेट से पॉजिटिव सिरे को जोड़ दिया और अंतिम यहाँ हम तीन ही जोड़ रहे हैं, तो तीसरे का जो दूसरा प्लेट है उससे ये इसके निगेटिव टर्मिनल को जोड़ दिया गया। जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो सब पर आवेश का मान, सभी प्लेटों पर आवेश का मान समान होता है। देखिए, Q आवेश धनात्मक यहाँ पहली प्लेट पर है, यहाँ माइनस Q आवेश इस संधारित्र C1 की दूसरी प्लेट पर है। जब यहाँ माइनस Q आवेश संधारित्र C1 के दूसरे प्लेट पर है, तो C2 के पहले प्लेट पर प्लस Q, इसी तरह से दूसरे प्लेट पर माइनस Q, C3 के पहले प्लेट पर प्लस Q और C3 के दूसरे प्लेट पर माइनस Q। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का मान Q क्या है? समान है। तो श्रेणी क्रम का संयोजन ये कहा, और सबसे पहले हम ये क्या समझे कि आवेश का मान समान है। तो इसमें हम ये लिखते हैं कि माना तीन संधारित्र C1, C2 तथा C3 चित्र के अनुसार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं।
प्रत्येक पर आवेश Q है। ये हम लोगों ने देखा कि प्रत्येक पर आवेश कितना है, Q है। लेकिन ये V वोल्टेज ये तीनों संधारित्रों पर अलग अलग बढ़ जाता है। पहले प्लेट के बीच जो विभवांतर होगा वो V1, ऐसे दूसरे प्लेट के बीच जो विभवांतर होगा वो V2, ऐसे तीसरे प्लेट के बीच, तीसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा वो V3। तो हमने क्या लिया, आवेश का मान, प्रत्येक पर आवेश का मान Q है तथा इनके प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 है। C1 संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर V1, C2 संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर V2, फिगर में सब क्लियर कर दिया गया। C3 ये तीसरा संधारित्र है, इनके प्लेटों के बीच विभवांतर V3। अब आप देखिए सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, Q बराबर CV। तो आपका जैसे Q बराबर यहां हम लिख दे रहे हैं, Q बराबर क्या है आपका CV, तो V बराबर क्या हो गया Q बाई C। इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। कैसे, इस V1 का मान क्या होगा, V1 इक्वल्स टू बी Q बाई C1, पहले संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर। हमने यहाँ लिख ही दिया है तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। पहले संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर V1 बराबर Q बाई C1, V2 बराबर दूसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर V2 कितना होगा Q बाई C2। इसी तरह से तीसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर V3 कितना होगा Q बाई C3। ये हो गया। अब देखिए जो बैटरी का विभवांतर है वो है V। इन तीनों संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर के योग के बराबर ये आपका V वोल्टेज होगा। अतः विभवांतर V, ये आप V वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ये क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आप कह सकते हैं कि ये V जो वोल्ट है, अगर तुल्य संधारित्र की धारिता, इन तीनों संधारित्र की धारिता C हो तो V बराबर Q बाई C हम लिख सकते हैं। यदि C1, C2 तथा C3 संधारित्रों की तुल्य धारिता C है तो V बराबर क्या हो गया Q बाई C। अब देखिए इन मानों को इसमें रख दीजिए, V1, V2, V3 और V, इन मानों को इस समीकरण में रख दीजिए। क्या मिलेगा Q बाई C, ये इक्वल्स टू बी Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। Q कॉमन ले लीजिए, कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा 1 बाई C, ये इक्वल्स टू बी 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 और प्लस 1 बाई C3। तो ये हो गया संधारित्रों के सीरीज में, जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन लेते हैं, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो हम देखते हैं संधारित्रों की
इसकी जो तुल्य धारिता है उस तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। संधारित्र की तुल्य धारिता का जो व्युत्क्रम है वो संधारित्रों के अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर है। अब देखिए, अगर मान लीजिए हम दो ही संधारित्र ले रहे हैं तो इसकी तुल्य धारिता कितनी हो गई, 1/c, ये इक्वल्स टू बी 1/c1 प्लस 1/c2। क्या हुआ, 1/c इक्वल्स टू बी, एलसीएम आपका हो गया c1 c2, यहाँ हो गया आपका c2 प्लस यहाँ हो गया आपका c1। तो इस तरह से यदि हम लिखना चाहें तो व्युत्क्रम कर दें तो c बराबर क्या हो गया, c1 c2 बाई c1 प्लस c2। तो इस तरह से अगर दो संधारित्र है और उस दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उसकी तुल्य धारिता के लिए हम ये सूत्र लगा सकते हैं, c इक्वल्स टू बी c1 प्लस c2 बाई c1 c2। अब देखिए, मान लेते हैं कि C1 धारिता के कई संधारित्र जुड़े हुए हैं, ठीक है। माना C1 धारिता के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। क्या है, C1 धारिता के n संधारित्र, जैसे यहाँ C1 जुड़ा है, फिर यहाँ भी C1, यहाँ भी C1, ऐसे n बार हमने कोई संख्या ले ली n, इतनी बार ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आप देखिए, आपका जो तुल्य धारिता होगा, तो तुल्य धारिता ये तुल्य धारिता आपकी C है, तो इसी सूत्र के अनुसार ये जुड़ेगा। तो तुल्य धारिता C हो तो आप देखिए 1/c इक्वल्स टू बी 1/c1, फिर अगला ऐसे 1/c2, फिर अगला ऐसे 1/c3 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे कितनी बार, n बार। कितनी बार ये जुड़ेगा, n बार। तो n बार जुड़ने का क्या मतलब हुआ कि जैसे दो जुड़ा, सॉरी यहाँ आपका सब C1 है, हमने एक ही धारिता को कई बार जोड़ने का कोशिश किया है कि जैसे एक धारिता वाला संधारित्र फिर दूसरा भी वही उसी तरह का है, उसकी भी धारिता उतनी ही है, तो n बार जुड़े हुए हैं। तो दो जुड़ते तो 2/c1 होता, तीन जुड़ता तो 3/c1 होता, n बार जुड़ा है तो ये n/c1 हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ देखेंगे कि c बराबर कितना हो गया, c1/n। ये c1/n क्या बता रहा है, जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो संधारित्र की धारिता पहले से कितनी गुनी कम हो गई, n गुनी कम हो गई। अब जैसे अगर दो संधारित्र जिनकी धारिता आपकी C1 हो तो उनको अगर जोड़ दीजिए तो जोड़ने पर धारिता कितनी हो जाएगी, C1/2। तीन को आप जोड़ेंगे तो कितना हो गया, C1/3। चार को जोड़ेंगे तो C1/4। तो इस तरह से हमने देखा कि श्रेणी क्रम में संधारित्र को जोड़ने पर उसकी धारिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आइए फिर अगला वाला हम देखते हैं, क्या है, समांतर क्रम में इसका संयोजन, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। आइए देखते हैं इसको। नंबर 2, चलिए इसको कर लेते हैं। संधारित्रों का और श्रेणी को हटा दें, कर दें समांतर। ये दूसरा हो गया हमारा संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल।
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब इसमें भी मान लेते हैं कि 3 संधारित्र, ये मान लीजिए एक संधारित्र की धारिता C1, दूसरे संधारित्र की धारिता ये C2, ऐसे तीसरे संधारित्र की धारिता ये C3। अब जब इनके तीनों के पहले प्लेट, ये आपकी पहली प्लेट है, ये आपकी पहली प्लेट है, ये आपकी पहली प्लेट है, पहली प्लेट सब एक जगह जुड़े हों, कहाँ जुड़े हों? एक जगह जुड़े हों। और ऐसे ही जो दूसरी प्लेट है वो कहाँ जुड़े हों? ये भी सब एक जगह जुड़े हों। जब सभी संधारित्रों की पहली प्लेटें एक जगह जुड़ी हों और दूसरी प्लेटें एक जगह जुड़ी हों तो इस तरह जो कॉम्बिनेशन होता है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब मान लीजिए कि ये हमने बैटरी से इसको जोड़ दिया, ये V वोल्ट की हमने यहाँ बैटरी लगा दी और इस तरह से C1, C2 और C3 को हमने जोड़ दिया। अब देखिए ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, तो ये प्लेटें आपकी सब पॉजिटिव हो जाएंगी। ये पहली प्लेटें आपके सभी संधारित्रों के पॉजिटिव और जो दूसरी प्लेटें हैं ये सभी संधारित्रों के क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। लेकिन आवेश की मात्रा ये तीनों संधारित्रों पर समान नहीं होगा। मान लेते हैं इस पर आवेश की मात्रा Q1 है, इस पर आवेश की मात्रा Q2 है और इस पर आवेश की मात्रा Q3 है। क्या है समान सब पर? सब पर वोल्टेज का मान समान होगा। मतलब इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा इन प्लेटों के बीच ये भी V होगा। ऐसे इस दूसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा ये भी V होगा। ऐसे तीसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा ये भी V होगा। तो हमें क्या करना होगा? ये तो आपका फिगर था, इस तरह से फिगर से हम समझेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे कि माना 3 संधारित्र, ये उसी तरह से लिख लेंगे C1, C2 तथा C3 चित्र के अनुसार। अब यहाँ श्रेणी क्रम था, इसको लिख दें समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक पर आवेश Q, अब आवेश Q यहाँ होगा नहीं तो प्रत्येक पर क्या अब यहाँ समान है? प्रत्येक पर विभवांतर, प्रत्येक पर विभवांतर। तो प्रत्येक पर विभवांतर मतलब प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर V है तथा इनके प्लेटों पर आवेश, यहाँ लिख देते हैं, तथा इनके प्लेटों पर आवेश, क्रमशः आवेश क्रमशः कर देते हैं, ये Q1, ये Q2 और ये हो गया Q3। आसानी के साथ आप लिख सकते हैं। यहाँ क्या हुआ? अब प्रत्येक पर विभवांतर V है और इनके प्लेटों के बीच जो आवेश है, प्लेटों पर आवेश की मात्रा है, अब ये Q1 और Q2 और Q3 है, ये क्रमशः है इस तरह से। तो फिर उसी तरह से हम लिखते हैं जैसे Q बराबर CV। अब यहाँ हम इस Q1 का मान क्या लिखेंगे? पहले संधारित्र के लिए Q1 का मान कितना हो गया? C1V1, इसी सूत्र के अनुसार C1V1। दूसरे प्लेट पर आवेश का मान Q2 कितना हो गया? C2V2। ऐसे तीसरी संधारित्र के प्लेटों पर आवेश का मान कितना है? Q3 कितना होगा? C3V3। ये हुआ। अच्छा, अब ये देखिए कि इनका जो तुल्य आवेश होगा वो Q अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं तुल्य आवेश
जैसे वहाँ तुल्य विभवांतर लिया गया था, ऐसे यहाँ तुल्य आवेश लिख सकते हैं। ये Q क्या होगा, Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3, ये मान लिख देते हैं। अब देखिए, अगर संधारित्रों की तुल्य धारिता C हो, चलिए यहाँ मान लिख देते हैं, फिर लिखते हैं Q इक्वल्स टू बी C1V1 प्लस C2V2 और प्लस C3V3। इन मानों को इसमें रख दिया गया। यदि तुल्य धारिता C हो तो Q बराबर CV। तो इस Q की जगह पे अगर हम CV लिख देते हैं, एक मिनट, यहाँ Q1 बराबर C1V, वोल्टेज तो सबका V है, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V। तो Q बराबर यहाँ क्या हो गया, C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो C का मान कितना हो गया, Q बराबर, तो Q की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, CV। तो ये हो गया CV। CV बराबर क्या हो गया, C1V प्लस C2V और प्लस C3V। आप दोनों तरफ V कॉमन लेकर के कैंसिल कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा, C इक्वल्स टू बी C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि समांतर क्रम में यदि संधारित्रों को जोड़ दिया जाए तो तुल्य धारिता क्या होगी, उन धारिताओं के, उन संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होगा। तो योग के बराबर होगा, इसका मतलब संधारित्र की तुल्य धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब बढ़ जाएगी, देखिए, यदि n संधारित्रों को, यदि C1 धारिता के n संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ें तो तुल्य धारिता अब तुल्य धारिता क्या होगी, C आपकी, सब आपका C1 प्लस C2, C2 भी आपका C1, C1 प्लस C1 कितनी बार, n बार। तो n बार का मतलब क्या हो गया, ये आपका हो गया C इक्वल्स टू बी NC1। इसका मतलब ये हुआ कि यदि दो संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 है, हम जोड़ दें किसमें, समांतर क्रम में, तो कितना हो गया, वो 2 गुना हो जाएगा, 2C1 हो जाएगा। 3 जोड़ेंगे तो 3C1, 4 जोड़ेंगे तो 4C1, n जोड़ रहे हैं तो NC1। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि संधारित्रों का जो समांतर क्रम का संयोजन है उसमें संधारित्र की धारिता बढ़ती है। चलिए अब इसी पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। संधारित्रों की धारिता के लिए श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, इसके लिए हम लोग इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 3 संधारित्रों की धारिताएं 0.50, 0.30 तथा 0.20 माइक्रोफैरेड हैं। नंबर 1 न्यूनतम धारिता, नंबर 2 अधिकतम धारिता उत्पन्न करने के लिए इनका संयोजन किस प्रकार करोगे, इनके मान भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तीन संधारित्रों की ये धारिताएं हमको दी गई हैं, लिखते हैं हम C1 0.50 माइक्रोफैरेड, C2 0.30 माइक्रोफैरेड और C3 हो गया हमारा 0.20
माइक्रोफैरेड। ज्ञात हमें क्या करना है, न्यूनतम धारिता। पहला हमें क्या करना है, न्यूनतम धारिता। अब ये बताइए, हम लोगों ने कॉम्बिनेशन के लिए दो सीरीज पढ़े हैं, एक इन सीरीज और एक पैरेलल, मतलब कॉम्बिनेशन हमने दो तरह से पढ़ा है संधारित्रों का। अब हमने ये भी आपको बताया कि न्यूनतम धारिता के लिए हम किस क्रम में जोड़ते हैं और अधिकतम धारिता के लिए हम किस क्रम में जोड़ते हैं। तो बिल्कुल सही आपने समझा, न्यूनतम धारिता के लिए हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। न्यूनतम धारिता के लिए, न्यूनतम धारिता के लिए क्या है, इसका संयोजन किस क्रम में करोगे, तो न्यूनतम धारिता के लिए संयोजन श्रेणी क्रम में हो करेंगे, श्रेणी क्रम में करेंगे। ठीक, अब हमको तुल्य धारिता भी चाहिए, तो श्रेणी क्रम के लिए हमें सूत्र क्या पता है, 1/c इक्वल्स टू बी 1/c1 प्लस 1/c2 और प्लस 1/c3। 3 है यहाँ, तो ये हम जोड़ लेते हैं। c1 का मान रख देते हैं 0.50 प्लस c2 का मान 0.30, c3 का मान 1/0.20। अब देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/c इक्वल्स टू बी, ये 0 हटाइए तो आपका कितना हो गया 10/5 प्लस यहाँ हो गया आपका 10/3 प्लस ये हो गया आपका 10/2। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, 30 कर लेते हैं, 5 छक 30, 6 दहाम 60, 3 दहाम 30 और 10 गुणे 10 ये 100 हो गया, 2 से 15 आया, 15 दहाम 150 हो गया। कितना हो गया ये 0 हो गया आपका, 5 6 5 11 1 हो गया, 1 1 2 और 1 3 हो गया, बाई 30 हो गया। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। यहाँ 1/c लिखा हुआ है तो c बराबर हम क्या लिखेंगे, c बराबर हो गया आपका 3/31। 3/31 ये हो गया आपका माइक्रोफैरेड। ये बहुत न्यूनतम धारिता हुई। देखिए आपका दशमलव में आएगा, है ना, 0.0 करके आपका वैल्यू आएगा, बहुत कम न्यूनतम धारिता हो गई है। अच्छा, दूसरा हमको क्या ज्ञात करना है, अधिकतम धारिता उत्पन्न करने के लिए। तो अधिकतम धारिता के लिए हम देखें, अधिकतम धारिता के लिए हमें समांतर क्रम में जोड़ना होगा। तो बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये देख लेते हैं अधिकतम धारिता के लिए, नंबर 2, अधिकतम धारिता के लिए संयोजन समांतर क्रम में करेंगे। और समांतर क्रम में धारिता, तुल्य धारिता क्या है, तुल्य धारिता आपकी होगी तुल्य धारिता C इक्वल्स टू बी C1 प्लस C2 प्लस C3। मान रख दीजिए 0.5 प्लस 0.3 प्लस 0.2, तो 5 3 8 2 10, आपका कितना हो गया 1 माइक्रोफैरेड। तो आप देखिए 1 माइक्रोफैरेड ये ज़्यादा है, कहाँ ये 0.5, कहाँ ये 0.3, ये 0.2 और आपको कितना मिल गया 1 माइक्रोफैरेड। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन आपका हुआ। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच धातु की एक पतली प्लेट रख दी जाती है, जिससे संकाय की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये दूसरे का सलूशन देखते हैं क्या है। ये एक संधारित्र है, मान लेते हैं ये एक संधारित्र है, इसकी प्लेट ये A है और ये B है। मान लेते हैं कि इस संधारित्र की जो धारिता है वो कितनी है, C। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र हुआ। यदि इनके प्लेटों के बीच की दूरी हम D ले लेते हैं, प्लेटों के बीच की दूरी D ले लेते हैं, तो C बराबर हो गया ε0 A/D। यदि इनके प्लेटों का प्लेट का क्षेत्रफल हम A लेते हैं, ये तो प्लेट का नाम हमने दे दिया AB, तो ε0 A/D हो गया। अब इसी के बीच में हम एक प्लेट और डाल दे रहे हैं, बीचों बीच में मान लीजिए हमने एक प्लेट डाल दिया। इस प्लेट को हमने दे दिया नाम P। ये किस चीज़ की प्लेट है, धातु की एक पतली प्लेट रख दी जाती है, तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी हो गई, ये दूरी आपकी हो गई D/2 और इस प्लेट के बीच की दूरी भी D/2 हो गई, बीचों बीच में हमने रखा, तो ये आपका D/2 हो गया यहाँ तक, और यहाँ आपका D/2 हो गया। अब देखिए मान लेते हैं कि ये एक नया संधारित्र बन गया, ठीक है। AP जो आपका संधारित्र बन रहा है, इस AP की धारिता, संधारित्र AP की धारिता, ये मान लेते हैं आपका C1। तो C1 बराबर क्या हो गया, ε0 A, प्लेट का क्षेत्रफल वही है लेकिन दूरी क्या हो गई, D/2 हो गया। तो इस तरह से ये हो गया 2ε0 A/D। और ऐसे ही आपका संधारित्र एक बन गया BP। तो आपका हो गया ये BP की धारिता। BP की धारिता अगर हम C2 लें तो इसका भी उतना ही आएगा, ε0 A/D/2 कितना हो गया, 2ε0 A/D। और दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अतः तुल्य धारिता, आपकी तुल्य धारिता क्या होगी, सूत्र लगा देते हैं। मान लेते हैं 1/C' अगर तुल्य धारिता है तो 1/C' बराबर हो गया 1/C1 और प्लस 1/C2। क्या हो गया आपका 1/C' बराबर 1/C1, तो आपका D ऊपर चला जाएगा, तो D/2 ε0 A प्लस D/2 ε0 A। क्या हो गया हमारा 1/C', ये इक्वल्स टू भी 2D/2 ε0 A। यहाँ से 2 आपका कैंसिल हो गया, 1/C' बराबर D/ε0 A, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, C' बराबर ε0 A/D। तो यहाँ हमारी धारिता क्या थी, पहले ε0 A/D, और हमने प्लेट रख दिया तब धारिता हमारी कितनी रह गई, ε0 A/D। इसका मतलब कि धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितनी धारिता पहली थी उतनी ही धारिता प्लेट रखने के बाद भी होगी। तीसरा देखते हैं, 2 माइक्रोफैरेड धारिता वाले कितने संधारित्र किस प्रकार संबद्ध किए जाएं कि उन्हें 75 माइक्रोकूलाम आवेश देने पर
संयोजन का कुल विभवांतर 300 वोल्ट हो। तो आइए ये तीसरे सवाल पे चर्चा करते हैं। तीसरा सलूशन देखते हैं। तीसरा सलूशन आइए देखिए। देखिए तीसरा क्या है आपका, 2 माइक्रोफैरेड धारिता वाले कितने संधारित्र किस प्रकार संबद्ध किए जाएं। जो हमारी धारिता है C1, इसी को हमें जोड़ना है। ये कितना है, 2.0 माइक्रोफैरेड। ऐसे संधारित्रों को, ऐसे कितने संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ें। अभी किस प्रकार हम लोग निकालेंगे, कैसे जोड़ें कि उन्हें 75 माइक्रोकूलाम आवेश देने पर, आवेश का मतलब Q कितना है, 75 माइक्रोकूलाम, इतना आवेश देने पर संयोजन का कुल विभवांतर मतलब V, संयोजन का कुल विभवांतर V कितना हो, 300 वोल्ट हो। तो संयोजन की कुल धारिता, पहले ये निकाल लेते हैं, संयोजन की कुल धारिता, जैसे Q बराबर CV, Q बराबर CV, तो इस सूत्र से हमारा क्या हो गया, धारिता अगर हम C लिख रहे हैं तो C बराबर क्या हो गया, Q बाई V। Q हमारा क्या हो गया, 75 माइक्रोकूलाम और बटा 300 वोल्ट, 75 माइक्रोकूलाम बटा 300 वोल्ट। तो ये देखिए कितना हो गया, 75 चौका, ये 4 बार में कैंसिल हो गया और हमारा कितना आ गया, 0.25 माइक्रोफैरेड, 0.2 माइक्रोफैरेड। पहले हमारी धारिता कितनी थी, 2 माइक्रोफैरेड। अब हमारी संयोजन की धारिता क्या हो रही है, 0.2 माइक्रोफैरेड। धारिता क्या हो रही है, घट रही है। तो घटने का मतलब हमने इसको किस क्रम में जोड़ा, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में इसको जोड़ना होगा, ठीक है। संयोजन श्रेणी क्रम में है, ठीक, ये क्लियर हो गया। अब क्या है कि कितने, ये किस प्रकार संबद्ध किए जाए, तो संयोजन श्रेणी क्रम में है, ये क्लियर हो गया। अब इनको कितने संधारित्र जोड़े जाएं, ये हमको ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है कि C बराबर हमने बताया था कि C1 बाई N, अगर N संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता C ये C1 बाई N के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लें, क्या है, C की वैल्यू कितनी है, 0.25, ये इक्वल हो गया C1 कितना है, 2 माइक्रोफैरेड, माइक्रोफैरेड है, लिख देते हैं माइक्रोफैरेड, ये हो गया 2.0 माइक्रोफैरेड और बाई ये हो गया N। यहाँ से हो गया हमारा, देखिए N इक्वल्स टू बी 2.0 माइक्रोफैरेड बाई 0.25 माइक्रोफैरेड, माइक्रोफैरेड कैंसिल हो गया, ये आपका 25 अट्ठे 200, कितना आ गया, 8 संधारित्र। तो क्या हुआ, 8 संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ना होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। ये आपका तीसरा था। अब इस क्रम में देखते हैं अपना चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, 4 समान धारिता वाले संधारित्रों को चित्रानुसार जोड़ा गया है। ये एक फिगर बनाया गया है, ये फिगर आपके चौथे सवाल के लिए है। इस फिगर के अनुसार 4 संधारित्रों को जोड़ा गया है। यदि P तथा Q बिंदुओं के मध्य संयोजन की धारिता 1 माइक्रोफैरेड है, तुल्य धारिता कितनी है, 1 माइक्रोफैरेड, तो प्रत्येक संधारित्र की धारिता
क्या होगी। तो तुल्य धारिता आपकी सी कितनी है, 1 माइक्रोफैरेड। 4 समान धारिता वाले संधारित्रों को ये जोड़ा गया है। यदि P तथा Q के मध्य संयोजन की धारिता 1 माइक्रोफैरेड हो तो प्रत्येक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संधारित्र की धारिता बराबर भी है। सबसे पहले देखते हैं ये किस क्रम में जुड़े हैं। यहाँ से देखिए P से आप चलिए, पहला प्लेट पहले संधारित्र की, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, फिर इसकी दूसरी प्लेट इसके पहले प्लेट से, इसकी दूसरी प्लेट इसके पहले प्लेट से। इसका मतलब ये क्रम कौन सा क्रम हुआ, श्रेणी क्रम हुआ। तो सबसे पहला तो यही हमको जान लेना है कि संयोजन का क्रम क्या है। संयोजन श्रेणी क्रम में है। संयोजन किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का मतलब क्या हो गया कि जो तुल्य धारिता होगी वो क्या हो गई, C1/N वाला सूत्र हमारा लगेगा। और N का मान यहाँ कितना है, 4, ये तो C1 हमारा 4 हो गया। C का मान कितना है, 1 माइक्रोफैरेड, ये हो गया हमारा 1 माइक्रोफैरेड, और ये बराबर हो गया C1/4। तो C1 बराबर कितना हो गया, 4 माइक्रोफैरेड। इसका मतलब कि प्रत्येक संधारित्र की धारिता क्या होगी, 4 माइक्रोफैरेड होगी। बहुत ही आसान सा सवाल था ये। इस क्रम में हम अपना लास्ट सवाल ये कर रहे हैं, 5वां हमारा सवाल होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी फिगर दिया गया है। संलग्न चित्र में A व B के बीच तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरेड है। ये फिगर दिया गया है। A और B के बीच जो तुल्य धारिता है वो 1 माइक्रोफैरेड है। संधारित्र C की धारिता, एक यहाँ C लिख दिया गया है, इसकी धारिता हमें ज्ञात करनी है। देखिए इसको हम लोग फिगर से कैसे सॉल्व करते हैं, ये इसको सीखिए। फिगर पे बहुत सवाल रहते हैं। देखिए पहले हम यही फिगर बना लेते हैं। देखिए ये आपका B पॉइंट, ये A पॉइंट, ये देखिए इसी तरह से है आपका। ये C लिखा हुआ है, ये 2 माइक्रोफैरेड लिखा हुआ है, ये 2 माइक्रोफैरेड, आपका ये 1 माइक्रोफैरेड, और ये 2 माइक्रोफैरेड, और ये 1 माइक्रोफैरेड, और ये 1 माइक्रोफैरेड, और ये आपका 2 माइक्रोफैरेड। इस तरह से ये लिखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फिगर बना हुआ तो हमने फिगर क्यों बना दिया। आप इसको आसानी के साथ समझ सकते हैं। आप देखिए ये दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, यहीं से शुरू करते हैं। ये दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये दोनों हैं समांतर क्रम में। देखिए इनके ये प्लेट एक साथ जुड़े हुए हैं, ये प्लेट एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। सबसे पहले हम इस पर विचार करते हैं, इस पर विचार करते हैं। और क्या है, ये कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में C का मान क्या होता है, C1 + C2, क्या हो गया 1 - 1, कितना हो गया 2 माइक्रोफैरेड। ये वैल्यू कितनी हो गई 2 माइक्रोफैरेड। बस हम क्या करें, इसे 2 माइक्रोफैरेड लिख देते हैं। और ये संयोजन हमने तुरंत आपको बता दिया, ये सीधे जुड़ गया सूत्र के अनुसार, और हमने इसको ये लिख दिया कितना 2 माइक्रोफैरेड।
ठीक। अब देखिए इसी तरह से आपके बढ़ते जाएंगे, फिगर आपके बदलते जाएंगे। तो अब यही समझाने के लिए हमने ये किया कि इसके ये दोनों जो है वो यहाँ जुड़ गए और किस क्रम में थे, ये समांतर क्रम में थे और इसलिए ये 2 माइक्रो फैरेड हो गए। अब देखिए दूसरा हमको क्या करना था, ये दोनों हैं, ये दोनों आप देखिए किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या होगा, 1/c = b 1/c1 प्लस 1/c2, 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, ये 2/2, 2/2 का मतलब 1 हो गया। तो यहाँ से c की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 1। तो इन दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा 1 माइक्रोफैरेड। हमने क्या किया, हमने जोड़ने के बाद इसे प्राप्त किया है और जोड़ने के बाद इसे प्राप्त किया है। ठीक। अब इसी क्रम में हम फिर आगे जोड़ते हैं, इसी क्रम में आगे जोड़ते हैं और आगे का फिगर भी बना देते हैं दूसरा, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। अब आप देखिए, अब हम लोग कर रहे हैं, ये ए पॉइंट आपका है, ये सी कैपेसिटर है और ये हुआ, ये दोनों आपके किस क्रम में हैं, समांतर क्रम में, बिल्कुल सही। तो समांतर क्रम में है तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1 + 1, सी आपका सीधे जुड़ गया, 1 + 1 कितना हो गया, 2 माइक्रोफैरेड। तो इन दोनों को हमने समांतर क्रम में जोड़ लिया, 2 माइक्रोफैरेड ये हो गया। ये आपका बी पॉइंट है, बिल्कुल जैसे फिगर है ऐसे ही हम लोग बना लेते हैं। ये भी आपका 2 माइक्रोफैरेड है और ये दोनों किस क्रम में हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। तो 2 और 2 फिर आपका 1/c = b 1/2 और प्लस 1/2 मतलब 2/2, 2/2 का मतलब 1, c की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो ये आपका कितना हो गया, 1 माइक्रोफैरेड। अब फिर आप देखिए, ये दोनों आपको समांतर क्रम में दिख रहे हैं, 1 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड। और यहाँ आप देखिए 2 माइक्रोफैरेड और ये 2 माइक्रोफैरेड, ये आपको कैसे दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। तो इन 2 माइक्रोफैरेड वालों को पहले जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरेड। तो अब आप देखिए अगला फिगर हम देते हैं आपको। इसके बाद जो अगला फिगर है वो ये ए पॉइंट हो गया, ये आपका सी कैपेसिटर हो गया, ये 2 माइक्रोफैरेड हो गया, नहीं 2 माइक्रोफैरेड ये हटा देते हैं, क्या करें, इसको यहाँ कर दे रहे हैं, ये और ये दोनों जुड़ गए, कितने हो गए, 1 माइक्रोफैरेड। किस क्रम में है ये और ये श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में धारिता घट गई, 1 माइक्रोफैरेड हो गई। ये आप देखिए 1 माइक्रोफैरेड ये भी है, 1 माइक्रोफैरेड और ये आपका बी पॉइंट हो गया, 1 माइक्रोफैरेड ये, 1 माइक्रोफैरेड ये किस क्रम में है, ये आपके समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में दोनों जुड़ गया, कितना हो गया, 2 माइक्रोफैरेड, बिल्कुल सही। तो ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका सी हो गया और ये आपका कितना हो गया, 2 माइक्रोफैरेड और ये पॉइंट हो गया बी। अब आप देखिए संलग्न चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरेड है, मतलब जो तुल्य धारिता है वो 1 माइक्रोफैरेड है। मान लेते हैं कि तुल्य धारिता अगर हम C डैश लिखते हैं तो कितना है, 1 माइक्रोफैरेड, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी C लिखा हुआ है तो C डैश ले लीजिए। संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए। अब C की धारिता हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए फिगर में ये दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़ा होने के कारण 1/c = 1/c डैश हमने लिखा है तुल्य धारिता,
1/c प्लस 1/2 और 1 ये c का मान ज्ञात करना है तो 1/c इक्वल हो गया 1/c डैश का मान हो गया 1/1 माइनस, और इसको इधर ले आते हैं 1/2 हो गया। कितना हो गया ये 1/c, ये इक्वल आप घटा लीजिए कितना आ गया 1/2, और इस तरह से हम c का मान क्या प्राप्त करते हैं 2 माइक्रोफैरेड। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो भी इस तरह के बड़े न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे उन्हें हम पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में कर देंगे और उसको ऐसे फिगर से ही हम समझ लेंगे, और किस तरह से हमको c का मान ज्ञात करना है या तुल्यधारिता का मान ज्ञात करना है, इस तरह से हम ज्ञात कर देंगे। इस पर अभी हम लोग आगे और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे।